श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। बोहरी एक और ब्राह्मण पंडित हतो, सो देश विदेश के पंडितन सो वाद करी के जीते ऐसो पंडित हतो। सो वह ब्राह्मण पंडित के साथ 150 विद्यार्थी रहते। सो देश देश के पंडितन को जीती के अपने घर को जात हते। तब मार्ग में एक बड़ो नगर आयो। सो वह समय वह नगर को राजा क्रीड़ा करन बाहिर निकस्यो हतो। सो राजा के साथ वह के राज लोगन को महाल हतो। सो वह अपने वैभव सो निकस्यो हतो। सो कोऊ तो सुखपाल में, कोऊ रथ के ऊपर या भांति वह क्रीड़ा करन निकस्यो हतो। सो ता समय वह पंडित ब्राह्मण ने अपने मन में कहो, जो धिक्कार मेरे जन्म को, जो मैं पंडिताई को सुख तो लीनो है, परी मोको या सुख को परस तो कबहू न भयो। तब वह ऐसो विचारी के हाय हाय करन लाग्यो, जो ऐसो सुख में कैसे भुगतो। तब वह पंडित ब्राह्मण ने अपने साथ के विद्यार्थी हते और पुस्तक हते, सो सब अपने घर को पठाई दिए। तब वहाँ वह पंडित इकलो ही रह्यो। तहाँ श्री गंगा जी के तट विषय एक श्री महादेव जी को मंदिर हतो। तब वह पंडित ब्राह्मण जाई के वहाँ महादेव जी के धरने परियो। सो वाने वहाँ दिवस 3, 4, 5 ताई लंघन किए। तब महादेव जी ने वह पंडित ब्राह्मण से पूछियो, जो तू यहाँ क्यों लंघन करत है। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो मैं तो वह राजा के सुख को मांगत हूँ, वह सुख मैंने बहुत आछो देखियो है। सो मोको अब सुख देऊ, ताते मैं यहाँ लंगत हो। तब महादेव जी ने कहो, जो वह राज्य तो तेरे भाग्य में नाही, ताते राज्य तो मैं तोको न देऊंगो। तू तो बहुत एरो पढ़ियो है, ताते तू अपने मन में विचारी के देखी, जो तेरे भाग्य में राज्य है के नाही। ताते राज्य तो भाग्य बिना पावे ही नाही, और हो तो को एक मणि देत हूँ। सो तू मणि लेऊ, या मणि ते द्रव्य हूँ तेरे रहेगो। तब वह द्रव्य करी के तो को सब सुख होएगो। तब वह पंडित ब्राह्मण मणि महादेव जी पास ते लेके चलियो। तब वह पंडित ब्राह्मण अपने मन में विचार करन लाग्यो, जो यह द्रव्य तो भयो, परी जोवन बिनु स्त्री को भोग तो होएगो नाही। तब यह पंडित ब्राह्मण ने अपने मन में विचार कियो, जो अब मैं तप करूं, तप करी के जोवन मांगू। तब जोवन अवस्था मांगी के मैं अपने घर जाऊं, तब मैं वहां जाई के ऐसो सुख भुगतो। ऐसे विचार करी के वह पंडित ब्राह्मण तप करीवे को चलियो। सो श्री गंगा जी के तीर के विषय जहाँ वह वैष्णव ब्राह्मण को घर हतो, ता ठोर आई के देखे तो वह वैष्णव ब्राह्मण बैठियो है, और वह स्थल अति अद्भुत सुंदर है। तुलसी को पुष्पन को बन फूल रह्यो है, ऐसो उत्तम स्थल देखियो। पाछे वह ब्राह्मण पंडित बैठियो। तब घरी दोई पाछे वह वैष्णव ब्राह्मण सेवा ते पहुंची के बाहर आयो। तब देखे तो एक ब्राह्मण बैठियो है। तब वह पंडित ब्राह्मण ने वह वैष्णव ब्राह्मण को नमस्कार कियो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने हूँ नमस्कार करी के वह पंडित ब्राह्मण को पूछियो, जो तुम कहाँ ते आवत हो। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कहो, जो हूँ तो देश देश फिरत यहाँ आई निकस्यो हूँ। इतने में तो घर भीतर राजभोग समर्पिवे की बीरिया भई। तब भीतर जाई के श्री ठाकुर जी को राजभोग समर्पी के वह वैष्णव फिरी बाहिर बैठियो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण से कही, जो आज तुम महाप्रसाद श्री ठाकुर जी को यहाँ ही लीजियो, ताते अब तुम बैठो। सो श्री गंगा जी में स्नान ध्यान संध्या नित्य कर्म करी आओ। ता पाचे वह पंडित ब्राह्मण श्री गंगा जी जाई के स्नान करे, नित्य कर्म करी, जप करी के आयो। इतने ही यहाँ श्री ठाकुर जी को राजभोग सरायो। तो वे वैष्णव ब्राह्मण नित्य तो 3 पात्री परोसत हते। तब ता दिन वह वैष्णव ने 4 पातर परोसी। तब एक पातर तो प्रथम ही गाय के आगे धरी, और एक पात्री वह पंडित ब्राह्मण के आगे धरी। तब वह पंडित ब्राह्मण ने महाप्रसाद लियो, और 2 ही पात्री आप 2 स्त्री पुरुष ने प्रसाद लियो। ता पाछे वह पंडित ब्राह्मण रात्रि को वहीं सोई रह्यो। पाछे जब प्रातः काल भयो, तब तो चातुर्मास लाग्यो। सो चातुर्मास में गमन तो निषिद्ध है।
तब वह पंडित ब्राह्मण ने वह वैष्णव ब्राह्मण से कहो, जो वैष्णव जी अब तो चातुर्मास लाग्यो है, ताते मैं तो महीना 2 3 तो यहाँ ही रहूंगो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहो, जो भले सुखेन रहो, तुम्हारी इच्छा। तब वह दीन थे वह वैष्णव ब्राह्मण ने भिक्षा अधिक मांगी। जब जानियो जो नित्य में सवायो भयो, तब वह वैष्णव ब्राह्मण अपने घर को आयो। पाछे वाने स्नान करी के अपने नित्य को काम कियो। ऐसे करत जब थोड़े से दिन भये, तब वह पंडित ब्राह्मण ने या वैष्णव ब्राह्मण के चिन्ह देखे। तब वह पंडित ब्राह्मण ने मन में विचारी, जो या वैष्णव ब्राह्मण को तो महाकष्ट भोग आयो है। तब वह पंडित ब्राह्मण अपने मन में बहुत खेद करन लाग्यो। सो वह पंडित ब्राह्मण सामुद्रक पड्यो हतो। ताते वह पंडित ब्राह्मण को सब ज्ञान हतो, जो या वैष्णव ब्राह्मण को तो महाकष्ट भोग आयो है। सो काली 10 घड़ी दिन चढ़े, भीतर राजा के मनुष्य आवेंगे। सो या के माथे चोरी को कलंक दे के या को पकड़ी के ले जाएंगे। तब वह राजा या वैष्णव ब्राह्मण को सूरी पे चढ़ाई के मरवाई डारेगो। सो ऐसो भोग या वैष्णव ब्राह्मण को वह पंडित ब्राह्मण की दृष्टि में आयो। ताते वह पंडित ब्राह्मण आप महाचिंता में ग्रस्त भयो। सो वह पंडित ब्राह्मण मन में विचार करन लाग्यो, जो मैं तो सर्वथा या वैष्णव ब्राह्मण के साथ जाऊंगो। सो वहाँ जाई के वा राजा सो मैं लड़ूंगो। मैं वा राजा सो ऐसो कहूंगो, जो या वैष्णव ब्राह्मण के बदले तुम मोको मारो, परी मैं तो या वैष्णव ब्राह्मण को मारा न देऊंगो। ऐसे वह पंडित ब्राह्मण अपने मन में संकल्प विकल्प करियो करे, परी वह वैष्णव ब्राह्मण तो कछु जाने नाही। सो यह वैष्णव ब्राह्मण तो श्री ठाकुर जी के सेवा श्रृंगार सो जब पहुंच्यो, तब वह भीतर श्री ठाकुर जी को राजभोग सराई के सुमिरन करन लाग्यो। तब वैष्णव ब्राह्मण की आंखी लग गई, सो वा को निद्रा आई गई। सो वा ब्राह्मण को महाघोर स्वप्न भयो। सो वा स्वप्न में ऐसो देखियो, जो जानो वा राजा के मनुष्य मोह को लेन को आए हैं। सो मेरे माथे चोरी को कलंक लगाई के मोह को पकड़ी के वा राजा के आगे जाई के मोह को ठाड़ो कीनो है। तब वह राजा ने अपने मनुष्यन को आज्ञा दीनी, जो या को सूरी देऊ। सो वे मनुष्य ले जाई के सूरी पे बिठाई के खींच्यो, या वैष्णव ब्राह्मण को मारी डारियो। ऐसो स्वप्न ता समय वह वैष्णव को भयो। तब इतने ही वह निद्रा में ते चौकी उठियो। सो सब समाचार वह वैष्णव ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के आगे कहे, स्वप्न की सब बात कही। तब वैष्णव ब्राह्मण सो वह स्त्री बोली, जो तुम्हारो प्रारब्ध भोग हतो सो निवृत्त भयो, ताते तुम अब उठो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण उठी के श्री गंगा जी में स्नान करन को चलियो। भाव प्रकाश काहे ते स्वप्न में चांडाल को परस भयो और मृत्यु दोष हु भयो है, ताते छुई गयो। सोया मार्ग में भावना मुख्य है, तो भावना मात्र ते वैष्णव छुई जात है। सो धर्म की ऐसी सूक्ष्म गति है, ताते सेवा सुमिरन के समय वैष्णव को ब्रज भक्तन की अनेक लीला है, तिनकी भावना करनी। ताते हृदय शुद्ध होई और भाव हु शुद्ध होई। सो भावना ऐसो पदार्थ है। सो वह वैष्णव ब्राह्मण अपने घर में ते बाहिर आयो। तब देखे तो द्वारे पर पंडित ब्राह्मण बैठ्यो है। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने पंडित ब्राह्मण से पूछी, जो पंडित ब्राह्मण जी आज तुम नहाए नहीं सो कहा। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो मोको तो एक बड़ो ही संदेह उपज्यो है, ताते आजू तो मैं नहाऊंगो नहीं और महाप्रसाद हूँ न लेहूंगो, ताते तुम सुखेन महाप्रसाद लेऊ। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहो, जो पंडित जी आजू तो मैं तुम्हारो सब संदेह दूरी करूंगो, ताते तुम सुखेन उठी के ना हो। यह संदेह कितनी बात है। तब वह पंडित ब्राह्मण और वैष्णव ब्राह्मण दो जने मिली के श्री गंगा जी नहाइवे को गए। तब वह वैष्णव ने वह पंडित ब्राह्मण से पूछी, जो कहो पंडित जी आज तुमको कहा संदेह उपज्यो है, सो तुम हमारे आगे कहो। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो वैष्णव जी आज तुम को या प्रकार को काल साक्षात आयो हतो, ताते वह भोग को समय तो टरी गयो, ताते अब मैं अपने मन में विचार करत हूँ, जो कहा मेरो पढ़ियो वृथा भयो। मैं तो बहुत पंडित हूँ और मैंने देश देश के पंडित वाद करके हराए हैं, सो सब कहा वृथा भयो, ताते मोको यह संदेह भयो है। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहो, जो पंडित जी यह सब मेरो भोग तो मोको भयो। मैं श्री ठाकुर जी की सेवा करी के ता पाछे भगवत स्मरण करत हतो,
सो ता समय मोको महाघोर निद्रा आई। ता निद्रा में मोको यह सब अवस्था भई। सो मैं जाग्यो। तब मैंने अपनी स्त्री के आगे यह समाचार कहे। तब मेरी स्त्री ने कही, जो तुम्हारो प्रारब्ध भोग हतो सो सब श्री ठाकुर जी ने निवृत्त कियो। ताही ते अब मैं नहाईवे को आयो हूँ। ता पाछे दो जने श्री गंगा जी में नहाई के महाप्रसाद लियो। तब वह पंडित ब्राह्मण अपने मन में विचार करन लाग्यो, जो याको साक्षात भोग हतो सो सहज ही में निवृत्त कैसे भयो। ताते जानियत है, जो याको स्वामी बलवान है। ताते ऐसी जानी परत है, जो या वैष्णव धर्म समान और कोई धर्म नाही। तब दूसरे दिन वह पंडित ब्राह्मण ने वह वैष्णव ब्राह्मण सो कहो, जो तुम मोको अब नाम देहु और तुम्हारे धर्म की प्रणाली का परिपाटी सब तुम हमारे आगे कहो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण बोलियो, जो हमारे गुरु तो श्री गुसाई जी हैं, सो वे श्री द्वारिका जी पधारे हैं। सो महीना 5 में श्री गोकुल जी पधारेंगे। तब तुम उनके पास जाई के सेवक हुजियो। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो वह बात को तो बहुत दिन चाहिए और तब ताई मेरो शरीर छूटे तो मैं ऐसो को ऐसो रहूं। ताते तुम मोको नाम देहू। तब वह पंडित ब्राह्मण सो वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहो, जो तुम तो बड़े हो और बड़े पंडित ब्राह्मण हो, ताते मोते तो नाम दियो न जाई। सो ऐसी बात तो कबहू न होएगी। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो तुम मोको नाम देओगे नाही तो मैं तुम्हारे माथे मरूंगो। तब तुमको हत्या चढ़ेगी, नाही तो तुम मोको नाम सुनाओ। ता पाछे वह वैष्णव ब्राह्मण ने नाम सुनायो और वह पंडित ब्राह्मण से कहो, जो अब तुम या नाम को स्मरण करो। तब वह पंडित ब्राह्मण दूसरे दिन न्याय के नाम को सुमरण करन लाग्यो। पाछे वह पंडित ब्राह्मण ने वह वैष्णव जी सो कहो, जो अब तुम कछु घर की टेहल हमको देऊ। तब वह ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण से कहो, जो भले, जो आज ते या गाय के लिए धूप खोदी के तुम ही लायो करो। तब वह पंडित ब्राह्मण तो धूप खोदीवे को गयो और वह वैष्णव ब्राह्मण भिक्षा मांगन को गयो। सो जब भिक्षा मांगी के वह अपने घर आयो, तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण से कही, जो मेरे पास एक वस्तु है तो मैं तुमको देत हूँ, सो तुम लेहू। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कही, जो पंडित ब्राह्मण तुम्हारे पास ऐसी कहा वस्तु है। तब वह पंडित ब्राह्मण ने वह मणि हती सो वह वैष्णव ब्राह्मण को दीनी। तब उन पंडित ब्राह्मण ते कही, जो या मणि ते कहा होई। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो यासो सुवर्ण जितनो चाहिए तितनो होई। तब वह वैष्णव ब्राह्मण से पूछी, जो यह मणि तुमको दीनी मोको दीनी या भांति व वासो व वैष्णव ब्राह्मण ने 3 बार पूछी। तब तीनों बार या पंडित ब्राह्मण ने कही, जो यह मणि मैंने तुमको दीनी। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह मणि लेके श्री गंगा जी में डारी दीनी। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह मणि लेके श्री गंगा जी में डारी दीनी। तब वह पंडित ब्राह्मण तो वह वैष्णव सो रड़न लाग्यो, जो तुम मेरी मणि देऊ, मैंने तो मणि बहुत ही कष्ट ते लीनी हती और तुमने तो एक छीन में ही श्री गंगा जी में डारी दीनी। ताते ये तो तुम मेरी मणि देऊ, नातरू तुम्हारे माथे अब मैं मरूंगो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण से पूछी, जो तुम्हारे यह मणि कौन काम आवत है, तुम्हारी मणि ते कहा होत है। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कही, जो यह मेरी मणि ते सोनो होत है। तब वह वैष्णव ब्राह्मण के द्वारे एक नाहिवे की पत्थर की शिला परी हती, सो वह पंडित ब्राह्मण को दिखाई और पंडित ब्राह्मण सो कहो, जो या पत्थर सो तुम लोहा घिसी देखो तो याहू ते सोना बहुत होत है। जो यासो सोना होई तो यह पत्थर तुम ही लीजियो। तब वह पंडित ब्राह्मण के पास वाके पानी पीवन की एक कमंडल हतो, सो वह कमंडल की पेंदी सो लोहा लग्यो हतो। तब वह पंडित ब्राह्मण ने वह पत्थर सो वह कमंडल लगायो। तब वह लोहा हतो सो सुवर्ण हुई गयो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण सो कहो, जो तुम सुनो, या गंगा जी के तीर ये जितने कंकर पड़े हैं सो ये कांकर नहीं है, ये तो सर्व मणि है। ताते तुम्हारी इच्छा में आवे सो मणि लेओ। तब वह पंडित ब्राह्मण अपने मन में कहन लाग्यो, जो इनको धर्म तो असाधारण है। तब वह पंडित ब्राह्मण व वैष्णव ब्राह्मण के पावन पर्यो। तब वह पंडित ब्राह्मण कहन लाग्यो, जो वैष्णव मैं तो अपराधी हूँ,
ताते तुम मेरो अपराध अब क्षमा करो। ता पाछे वह पंडित ब्राह्मण बाहिर आयो। पाछे पंडित ब्राह्मण को तो ज्ञान भयो, जो यह वैष्णव ब्राह्मण तो कोई बड़े महापुरुष हैं, और इनको धर्म हूँ सबनते बड़ो है, और इनके स्वामी बराबर कोई नाही। पाछे वैष्णव ब्राह्मण तो उहाँ रह्यो, और वह तो श्री गोकुल आयो। तो श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करीके ता पाछे दर्शन करे। पाछे निवेदन कियो। सो पंडित ब्राह्मण श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय भयो। भाव प्रकाश। यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो लौकिक व्यवहार सब तुच्छ करी जानने, एक श्री ठाकुर जी को ही सर्वस्व करी के जानने, तो प्रभु अपने जन को कष्ट प्रारब्ध सहज में भुगतवाई लेत हैं, ऐसो अनुग्रह करत हैं। और वैष्णव के संग को ऐसो प्रताप है, जो वह पंडित ब्राह्मण हूँ श्री गुसाई जी को कृपा पात्र सेवक भयो। सो यह वैष्णव ब्राह्मण श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक और पंडित ब्राह्मण थे, वह देश विदेश में जाके दूसरे पंडितों से वाद विवाद करते और जीतते, ऐसे पंडित थे। और इनके साथ 150 विद्यार्थी रहते। तो जब ये वापस अपने घर जा रहे थे, तब मार्ग में एक नगर आया। तब यह ब्राह्मण ने देखा कि वहां का राजा तो अपने लाव लश्कर के साथ बहुत वैभव के साथ क्रीड़ा करने निकला है। तब यह ब्राह्मण ने यह सब देखा। तब इनके मन में आया कि मुझे ऐसा सुख कब प्राप्त होगा। फिर वह ब्राह्मण ने अपने साथ की सब पुस्तक तो सब विद्यार्थी को दी और उन सबको घर भेजा, और खुद अकेले गंगा जी के किनारे पर आए। वहां श्री महादेव जी का स्थल था। वहां आके वो धरने पर बैठे। ऐसे 5 दिन बैठे। तब महादेव जी ने पूछा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? तब यह ब्राह्मण ने कहा कि मुझे वह राजा जैसा सुख दो। तब महादेव जी ने कहा कि वह तो तेरे भाग्य में नहीं है, पर मैं तुमको एक मणि देता हूँ। इससे द्रव्य तुमको रहेगा और उससे तुमको सब सुख होगा। तब यह ब्राह्मण तो महादेव जी के पास से वह मणि लेके चले, और फिर अपने मन में विचार करने लगे कि द्रव्य तो आया, पर यौवन अवस्था मांग के अपने घर जाऊं और फिर ऐसा सुख भोगूं। ऐसे विचार करके वह गंगा जी के किनारे, जहां वह वैष्णव का घर था, वह सुंदर स्थल देख के बैठे। तब इतने में वह वैष्णव ब्राह्मण श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंच के बाहर आए। तब देखा तो एक पंडित ब्राह्मण बैठे हैं। तब दोनों ने आपस में नमस्कार किया। तब वैष्णव ब्राह्मण ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? तब वह पंडित ब्राह्मण ने कहा, मैं देश विदेश फिरते फिरते यहाँ आया हूँ। तब इतने में राजभोग धरने का समय हुआ। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने उनको कहा कि आज महाप्रसाद यहाँ ही लेना। फिर वह पंडित ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करके जप पाठ करके आए। तब यहाँ राजभोग सरा के सब सेवा पहुँच के ये स्त्री पुरुष ने महाप्रसाद की पातल धरी। फिर सबने महाप्रसाद लिया। फिर वह पंडित ब्राह्मण रात्रि में वहीं रहे, और दूसरे दिन से तो चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं 2-3 महीने यहीं रहूंगा। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहा, भले सुख से रहो। फिर कुछ दिन बाद वह पंडित ब्राह्मण ने अपनी विद्या से जाना कि यह वैष्णव ब्राह्मण पर तो महाकष्ट आने वाला है। इन पर राजा के लोग चोरी का कलंक लगा के इनको सूली पर चढ़ाएंगे। तब मैं वह राजा से कहूंगा कि इनकी जगह मुझे चढ़ा दो, और इनको मैं मरने नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प वह ब्राह्मण ने किया। और ये वैष्णव को तो कुछ भी पता नहीं था। तो यह वैष्णव तो श्री ठाकुर जी के राजभोग सरा के स्मरण करने लगे। तब इतने में इनको आंख लग गई और स्वप्न आया कि राजा ने मुझ पर चोरी का कलंक लगाया है और मुझे सूली पर चढ़ा के मरवा दिया है। तब इतने में इनकी आंख खुली। तब इनने स्वप्न की सब बात अपनी स्त्री से कही। तब इनकी स्त्री ने कहा कि यह तुम्हारा प्रारब्ध भोग था, जो सब निवृत्त हुआ, इसलिए अब तुम स्नान करके आओ। तब वह वैष्णव ब्राह्मण बाहर आए। तब वह पंडित ब्राह्मण भी बिना स्नान किए बैठे थे। तब वैष्णव ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा। तब यह पंडित ब्राह्मण ने कहा, आज मुझे बड़ा संदेह हुआ है, इसलिए मैं स्नान नहीं करूंगा और महाप्रसाद भी नहीं लूंगा। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहा कि आज मैं आपका सब संदेह निवृत्त करूंगा, और इनसे कहा कि चलो हम गंगा जी में स्नान करने चले। तब दोनों स्नान करने गंगा जी में आए।
तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह पंडित ब्राह्मण से पूछा कि आपको क्या संदेह था। तब वह पंडित ब्राह्मण ने कहा कि वैष्णव जी, तुम्हारे ऊपर काल साक्षात आया था और अब वो समय निकल गया, तो मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरा इतना पड़ा हुआ सब व्यर्थ गया, यह मुझे संदेह है। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने स्वप्न में जो हुआ था वह सब इनको बताया। फिर दोनों ने स्नान करके महाप्रसाद लिया। फिर यह पंडित ब्राह्मण ने विचारा कि इनको साक्षात यह कष्ट भोगने का था, परंतु यह तो सहज ही में निवृत्त हो गया, इसलिए इनके स्वामी तो बलवान हैं, इनके वैष्णव धर्म के समान तो और कोई धर्म नहीं है। फिर वह ब्राह्मण ने वैष्णव ब्राह्मण से कहा कि मुझे नाम दो। तब यह वैष्णव ब्राह्मण ने कहा कि नाम तो हमारे श्री गुरु श्री गुसाई जी देते हैं, और वह भी 5 महीने बाद श्री गोकुल पधारेंगे, तब तुम उनके सेवक होना। तब वह ब्राह्मण ने बहुत हट करके यह वैष्णव ब्राह्मण से ही नाम लिया। फिर उनको अपने पास रखा हुआ वह मणि दिखाया और कहा, ये अब तुम रखो। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने 3 बार पूछा कि ये तुमने मुझे दिया। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, यह तुम्हें दिया। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने वह मणि लेके गंगा जी में डाल दिया। तब तो ये पंडित ब्राह्मण वह वैष्णव ब्राह्मण से लड़ने लगे कि इतना कीमती मणि तुमने गंगा जी में डाल दिया। तब वह वैष्णव ब्राह्मण ने उनके घर के बाहर एक पत्थर था, उसमें उनसे कहा कि इसमें लोहा घिसो तो वह सोना बन जाएगा। तब वह ब्राह्मण ने देखा तो उनका वह कमंडल का निचला भाग जो लोहे का था वह घिसा तो वह सोना बन गया। और फिर वह वैष्णव ब्राह्मण ने कहा कि ये गंगा जी के किनारे जितने कंकर हैं ये कंकर नहीं है, ये सभी मणि हैं, तुमको जितने चाहिए उतने ले जाओ। तब ये देख के वह पंडित ब्राह्मण तो वह वैष्णव ब्राह्मण के चरणों में पड़े और कहा कि मेरा अपराध क्षमा करो। तब वह पंडित ब्राह्मण को ज्ञान हुआ कि यह तो कोई बड़े महापुरुष है और इनका धर्म तो सबसे बड़ा है। फिर वह पंडित ब्राह्मण श्री गोकुल में आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने उनको निवेदन कराया और वह श्री गुसाई जी के सेवक हुए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि लौकिक व्यवहार को तुच्छ जानना चाहिए, एक अपने श्री ठाकुर जी को सर्वस्व करके जानना चाहिए, तो श्री ठाकुर जी अपने जन के प्रारब्ध सब नष्ट सहज ही में कर देते हैं, ऐसा अनुग्रह करते हैं। वैष्णव का संग ऐसा है, तो वह वैष्णव ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।